दोस्तों, इस साल हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी देकर आज़ादी की जंग लड़ी और हमें आज़ादी दिलाई। तो आइए आज हम उनका दिल से नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और आज जानते हैं कुछ बहुत ही रोमांचक तथ्य अपनी आज़ादी के बारे में। जब हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया तब हमारा कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। भारतो भाग्य विधाता, जो कि कंपोज किया था 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिसका बाद में नाम रखा गया जन गण मन, उसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ने नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 में अपनाया। तो आज़ादी के समय हमारा कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गांधी जी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन पर मौजूद नहीं थे। पार्टीशन की वजह से हिंदू मुस्लिम में बहुत दंगे हो रहे थे, जिसका असर बंगाल में कुछ ज़्यादा ही था। इसी वजह से गांधी जी वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर थे और इसी वजह से आज़ादी के समारोह में वह सम्मिलित नहीं हो पाए। इतिहासकारों के मुताबिक 2 नेशन की थ्योरी मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तुत करी, जिसका ड्राफ्ट 3 जून 1947 को बनाया गया, लेकिन उसको एग्जीक्यूट किया गया 14 अगस्त 1947 को, जिस दिन पाकिस्तान को पूरी तरह से एक अलग राष्ट्र का दर्जा हासिल हुआ। क्या आपको पता है कि गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते थे? दरअसल इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वो आज़ादी दिलाना था, जो कि अब पूरा हो चुका था। लेकिन स्वराज का मकसद अंग्रेज़ी हुकूमत को हटाकर भारतीय हुकूमत लाना नहीं था, बल्कि देश का कल्याण था, जो कि होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। इसीलिए गांधी जी ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस बनाया और कांग्रेस पार्टी को आगे जारी रखने का फैसला लिया। जिस वक्त हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कोई भी स्ट्रक्चर्ड गवर्नमेंट नहीं थी, ना कोई राष्ट्रपति था और ना ही कोई प्रधानमंत्री। कोई भी पॉलिटिकल फ्रेमवर्क नहीं था। उस वक्त गवर्नर जनरल के पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, और उन्हीं के पास सारे ऑफिशियल डिसीजन लेने का अधिकार था। आज़ादी के समय सिर्फ लॉर्ड माउंटबेटन ही सबसे ऊंचे आधिकारिक ओहदे पर थे। इसीलिए उन्हें भारत और पाकिस्तान दोनों के स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए बुलाया गया। लेकिन उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान में थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा और उसके ठीक एक दिन बाद यानी 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्या आपको पता है, हमारी आज़ादी की तारीख के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल हमारा स्वतंत्रता की तारीख 18 जुलाई 1947 तय की गई थी, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उसे 15 अगस्त कर दिया, क्योंकि यह दूसरी वर्षगांठ थी जब एलाइज फोर्स, जो कि विश्व युद्ध 2 में बनी थी, उसके सामने जापान ने सरेंडर किया था। दोस्तों, आज जो हम अपना राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं वह कई सारे बदलावों के बाद ऐसा बन पाया है। इसका पहला वर्जन पिंगाली वेंकैया ने 1921 में बनाया था, जिसमें सिर्फ 2 पट्टियाँ थीं, एक केसरी रंग की और दूसरी हरे रंग की, जो दर्शाता था हमारे 2 मुख्य समुदायों को। लेकिन गांधी जी के कहने पर उसमें तीसरी पट्टी को भी जोड़ा गया, जो कि सफ़ेद रंग की थी और शांति का प्रतीक थी। बीच में रखा गया अशोक चक्र को, जो दर्शाता था हमारे प्रगतिशील होने को, कि किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा और प्रगति करता रहेगा। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को ही अधिकार है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को बनाने का और उसे आगे सप्लाई करने का। इसके अलावा अगर कोई भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को प्रिंट करता है या किसी भी तरह से सप्लाई करता है तो उसे इल्लीगल माना जाता है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। वे भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। उन्होंने 1947 से लेकर 1964 तक कुल 17 बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया।
हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, बल्कि उस जमाने के बहुत बड़े स्टाइल आइकन भी थे। दरअसल वो फीचर किए गए थे वोग मैगजीन पे, और उसके साथ ही लाइफ मैगजीन में भी कवर पेज पर उनकी फ़ोटो छपी थी। उसके साथ ही टाइम मैगजीन ने भी उनके ग्लोबल फैशन ट्रेंड को लिस्ट किया था। दरअसल उनकी नेहरू जैकेट, जिसको हम जवाहर कट के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। एक्चुअली जवाहर कट या नेहरू जैकेट को आज भी लोग इंडो वेस्टर्न में बहुत ही स्टाइलिश अटायर मानते हैं। दोस्तों, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। दरअसल हिंदी हमारी पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको डिक्लेयर किया गया 1949 में, और देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ उसको आधिकारिक रूप में पार्लियामेंट और अदर ऑफिसेज में यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही 1963 में अंग्रेज़ी को एक और ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जोड़ा गया। लेकिन समय के साथ साथ कुल मिलाकर 22 भाषाएं ऐसी हैं जो भारत में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी के अलावा। दोस्तों, भारत जब आज़ाद हुआ था तब गोवा पुर्तगाल की ही एक कॉलोनी मानी जाती थी, जिसको भारत का हिस्सा बनाया गया 1961 में। इसके अलावा हैदराबाद आखिरी प्रिंसली स्टेट था, जिसको भारत यूनियन का हिस्सा बनाया गया। दोस्तों, भारत के साथ साथ 5 और ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिनमें शामिल हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जिन्हें 1945 में जापान से आज़ादी मिली, बहरीन, जिन्हें 1971 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को 1960 में फ्रांस से आज़ादी मिली, और लिechtenstein, जो कि 1940 में आज़ाद हुआ। दोस्तों, अब जानते हैं हमारी आज़ादी के समय की अर्थव्यवस्था के बारे में। उस वक्त 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 88 रुपये थी। 10 ग्राम सोना, जिसको 1 तोला सोना भी कहा जाता है, वो मात्र 88 रुपये का था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। दोस्तों, अब तुलनात्मक रूप से देखते हैं भारतीय रुपये को कि वो उस वक्त अमेरिकी डॉलर के बराबर कितना था। दरअसल आज़ादी के समय में रुपये में और अमेरिकी डॉलर में कोई भी डायरेक्ट लेन देन नहीं होता था, और सारे ट्रांजैक्शंस पाउंड में किए जाते थे। उस वक्त 1 पाउंड की कीमत थी 13.33 रुपये के बराबर, और अगर इसको अमेरिकी डॉलर में देखें तो 1 पाउंड की कीमत थी 4 अमेरिकी डॉलर के बराबर। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि उस वक्त $1 की कीमत लगभग 3.25 या 3.5 रुपये के बराबर रही होगी। ये आखिरी फैक्ट है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। हमारी इंडियन आर्मी विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड कंट्रोल करती है, जिसको सियाचिन ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। यह ग्लेशियर 5000 मीटर ऊपर है सी लेवल से, जहाँ का टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। भारत आर्मी के इस जज्बे को मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे खून जमाने वाली सर्दी हो या फिर शरीर को पिघला देने वाली गर्मी, हमारे जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना तन मन और धन सब लगाए हुए हैं। आज उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं और अपना जीवन हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बिताते हैं। इंडियन आर्मी, आई सल्यूट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इनमें से कौन कौन से फैक्ट्स पहले से पता थे, ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी ये कमाल के फैक्ट्स जानने को मिले। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।